और जब परिचय कराना होगा तो बात सन 97, 98, 99 की है। और मैं आरके पुरम दिल्ली के गेट पर सेक्टर 6 के बाहर विश्व हिंदू परिषद के मौजूद था। बहुत ज्यादा मैं जानता नहीं था, लेकिन संत एक आए, उनका आगमन हुआ और एक हलचल सी हुई और मैंने पूछा कौन है? बोले कि जगत गुरु रामभद्राचार्य। और उससे पहले कि वो अंदर जाएं गेट के, वो सारे मीडिया के पास आए और वो समय था जब आंदोलन चरम पर था और रणनीति बन रही थी, बैठकें होती थी। गुरुजी मीडिया के पास आए और मीडिया से बोले कि आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग प्रतीक्षारत रहे। कोई 1.5-2 घंटे बाद वो फिर लौटे और मैंने एक प्रश्न किया था कि महाराज जी मंदिर बनेगा? तो जवाब था संघर्ष है लेकिन अवश्य बनेगा। और तब से अनवरत वो यात्रा आज अयोध्या में मौजूद है। अयोध्या का यज्ञ पूर्ण हो रहा है और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के साथ एक बार फिर सानिध्य का मौका मिला। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, आज सबसे पहले लोग जानना चाहते हैं कि बैठकों में एक लंबा संघर्ष था, जो आपने उस समय कहा था। संघर्ष है, लंबा है, लेकिन आपको पूरा पूर्ण विश्वास था? पूर्ण विश्वास था। वो ऐसी कौन सी चीज थी? मेरा वो ये कहता था। और उस समय तमाम सारी बाधाएं थी, लेकिन उसके बावजूद आपका ये जो विल पावर था, यह कहता था कि मंदिर जरूर बनेगा। मैंने समय भी बता दिया था कि 2019 के 6 दिसंबर के पहले निर्णय आ जाएगा और 2024 की जनवरी तक रामलला जी गर्भगृह में प्रवेश कर जाएंगे। ये अंतर चक्षु निश्चित रूप से इसलिए आप स्पष्ट देख रहे थे, आपको कोई संदेह लग रहा था? बैठकों में संशय था कहीं कुछ? नहीं, और लोगों को रहा होगा पर मुझे नहीं था। और लोगों को था, लेकिन आपको कतई संदेह नहीं था। आज जब पूरा राममय पूरा वातावरण है, राम को लेकर तमाम कहीं कोई संशय नहीं रह गया है, आज आपकी सबसे प्रथम आप किसको करना चाहते हैं? हाँ, राम के यज्ञ में आए हैं तो राम ही है, सर्वोपरि है, लेकिन आप याद किसको करना चाहते हैं सर्वोपरि? श्रेय जब देने की बात आए, 2 लाख उन हिंदुओं को जिन्होंने बलिदान देकर हमें वरदान दे दिया, उन हुतात्माओं को याद कर रहा हूं। महाराज, लोगों को दिमाग में एक बात है, क्या ये विशेष कोई समय था जिसको स्वयं राम ने चुना या ईश्वर ने चुना था? निश्चित रूप से ये मुहूर्त ने चुना, भगवान राम ने चुना, ज्योतिष शास्त्र ने चुना, वैदिक वांग्मय ने चुना, संतों की तपस्या ने चुना और ऋषियों की नमस्या ने चुना। महाराज, ये लोग कहते हैं कि ये मुहूर्त इसलिए है कि पहले करा लिया थोड़ा सा। नहीं, इस समय त्रेता की छाया पड़ रही है कलयुग। 22 जनवरी को अपराह्न 12:29 पर जो पुनर्वसु नक्षत्र आ रहा है, उस समय कलिकाल पर त्रेता की छाया पड़ रही है और राम जी त्रेता में ही गर्भगृह में पधारे थे। महाराज, ये जो ज्योतिषीय गणना है, इसका शास्त्रीय विवेचना जरूर लोग जानना चाहेंगे और सरल भाषा में कि ये विशेष कैसे बन गया, क्योंकि लोगों ने तो सरलता से कह दिया कि 24 है, चुनाव का समय है, इसलिए पहले करा लिया, लेकिन शास्त्रीय विवेचना ज्योतिषीय गणना की। शास्त्रीय विवेचना मकर राशि में सूर्य नारायण आ गए जी, पुनर्वसु नक्षत्र आ गया जी महाराज, वह अनुकूल ग्रह आ गया जी महाराज, जो राम जी के जन्म के समय था जी, पूरी की पूरी कुंडली आ गई और त्रेता की छाया पड़ रही है। यही इससे उपयुक्त मुहूर्त हो ही नहीं सकता था। आज तमाम सारे लोग पूरी दुनिया से आ रहे हैं और ये मंदिर किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे समय में, आपके समय में ये हो रहा है।
ये राष्ट्र का मंगल मंदिर है, केवल हिंदुओं का मंदिर नहीं है। जी। राम जी मंगल भवन मंगलहारी हैं, अतः मंगल के मंदिर के रूप में देखना चाहिए, राष्ट्र के मंगल के मंदिर के रूप में देखना चाहिए, एक मानवता के रूप में देखना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर के रूप में देखना चाहिए, राष्ट्र धर्म के अनुपालक के मंदिर के रूप में देखना चाहिए। आज आप किसको सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं? किसको लगता है कि वो होते तो शायद सबसे अच्छा होता? मैं अशोक सिंघल जी को। और जब आप आते थे उन बैठकों में विश्व हिंदू परिषद की, और उसके बाद आप निकलते थे तो चेहरा आपका मुस्कुराता ही हुआ दिखता था। क्या आज वो नहीं है तो मन पीड़ा में, मन पीड़ा। और राम के इस पूरे आंदोलन में, राम के पूरे आंदोलन में अब तरह तरह की चीजें आई, तरह तरह की बातें कही गई। लोगों ने यहां तक कहा कि मस्जिद गिरा के मंदिर कैसे बन सकता है। सारी बातें पक्षहीन है। मस्जिद को गिराया नहीं गया, पहले उन्होंने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी जी। तो हमने अपना मंदिर बना लिया। वो तो ढांचा था उनका, वहां कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, 49 से तक कभी नमाज ही वहां नहीं पढ़ी गई। तो अब तो जब सुप्रीम कोर्ट का आ गया तो उसके उपरांत तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और आज तो जो सजीव साक्षी है पूरे राम मंदिर आंदोलन, वो सरयू सजीव है। और वो आज सबसे ज्यादा अगर कोई प्रसन्नता या जिसमें कहीं कोई चीज दिख रही होगी वो सरयू का तट और सभी राम भक्तों और हुतात्माओं पर जिनकी आत्माएं चली गई, जिनका शरीर चला गया, उनकी आत्माएं भी आज थिरक रही हैं। जी महाराज, जब बातचीत चल रही थी, एक बात ये आई कि शंकराचार्य जी की बात आ गई। हालांकि उसको भी बहुत सारे उन्होंने कहा, मेरा कोई, शंकराचार्य जी ने कहा कि मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं अगर बोलूंगा नहीं तो वो शास्त्र के अनुरूप नहीं होगी बात, तो मुझे बोलना जरूरी है। नहीं, कोई शास्त्र के कोई नहीं रहा हो, क्या बोलेंगे? वो कब किस आंदोलन में राम जन्मभूमि के रहे? किसी आंदोलन नहीं थे वो। जब मकर के सूर्य बड़े जोशियों ने बता दिया, 1960 के बड़े अच्छे जोशी ने मुहूर्त निकाला, शास्त्र के विरुद्ध हो गया। उन्होंने कहा, तो एक बात आई कि अगर आंदोलन में नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि शास्त्र के अनुरूप बोल नहीं सकते। शास्त्र के विरुद्ध कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसे शास्त्र की बात की जाए। यदि विरुद्ध होता मैं भी स्वयं विरोध करता, मैं भी रामानंदाचार्य हूँ। तमाम तरह की बात है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ मूक दर्शक बन के खड़ा रहूं, यह शोभा नहीं देता। तो शंकराचार्य का ना आना कोई ऐसी बात नहीं है। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो जो राज, जिस समय राम जी गर्भगृह में विराज जाएं, वही सबसे शास्त्रीय है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताला तारा वनम चंद्रवनम तदेव विद्यावनम दैववनम तदेव सीतापते तेंद्रिवम स्मरामि। महाराज वो जब अलग देश है, वो कहते हैं कि आप अपनी हर बात में पाकिस्तान को ले आते हैं। कश्मीर हमारा बिल्कुल है, हमारा रहेगा, बिल्कुल रहेगा। जो उन्होंने अधिकृत किया है वो अनुचित हुआ है। तो पीओके को लाने के लिए आपने यज्ञ रखा है, निश्चित वो हमको चाहिए। ठीक। और इसका ये अनुष्ठान आपने विशेष रूप से पीओके को वापस मिले, इसके लिए ये विशेष आयोजन, पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाए, इसीलिए आयोजन रखा गया है। और इसमें आप कैसे देखते हैं, जो अंतर चक्षु से आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत जल्दी मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। और तमाम सारे लोगों ने कहा कि मंदिर में जो अनुष्ठान निमंत्रण को लेकर हुआ, बहुत सारी बातें कि निमंत्रण मिला, किसी ने ठुकरा दिया, किसी ने कहा कि मुझे निमंत्रण मिला नहीं। बिना भगवान के लिए बिना निमंत्रण के आना चाहिए। समाचार सुन मुनि आए,
लेकिन उन्होंने कहा कि उन लोगों को याद कर लिया, हमें नहीं याद किया। नहीं, सबको याद किया, राष्ट्रपति को निमंत्रण गया, सबको याद किया, लोगों ने ठुकरा दिया, अलग बात है। और जिन्होंने ठुकराया उनके बारे में बस वो रावण के वंशजों ने भी राम विवाह का निमंत्रण ठुकराया था। महाराज हम सबको ऊर्जा मिलती है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतम दृष्टि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो गुरु जी के पास है। महाराज जी, एक सवाल लोग जानना चाहते हैं, हनुमान जी की आराधना कैसे करनी चाहिए? हनुमान जी की आराधना कुछ मत करो, केवल 5 दोहा रामचरितमानस हनुमान जी को सुनाते जाओ, बस प्रसन्न हो जाएगा। तमाम तरह के कष्ट, मैं वो पूछ रहा हूं जो सुमंगल हो, क्योंकि ऐसे अवसर पर पूछा जाता है। तो कह रहा हूं जी, उनको केवल रामायण सुनाओ। जयति रामायण श्रवण संजात रोमांच लोचन सजन शिथिल वाणी। महाराज इसको सरल कर दीजिए। रामायण सुनाने से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज का पाठ सुनाए। पाठ सुनाने से आपके कष्ट दूर हो सकते हैं। और रामचंद्र जी की आराधना में कहते हैं लोगों को बहुत कष्ट मिलता है, तो क्या ये बात सही है? नहीं नहीं, मैं भी आराधना करता, कोई कष्ट नहीं होता। सारी विडंबनाएं मेरी वरदान में बदल गई, दृष्टि न होने पर भी। तो आज गिन रहा था मैं, 240 पुस्तकें मैंने लिखी। जी महाराज जी, आप कैसे बताएंगे कि आराधना किस प्रकार से, कोई एक व्यक्ति जो सुन रहा है आपको, साधारण सरल सा, उसको कैसे करनी चाहिए? भगवान राम से कोई न कोई संबंध बनाकर उनकी आराधना करनी चाहिए। और संबंध कैसे बनाए? रामचरितमानस के द्वारा या कैसे? तपस्या तो कठिन है। गुरुजनों के अनुमोदन से। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।